सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन है उसमें मैं आप लोगों को 2019 के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर होता भी कुछ कठिन तब मैं वहां पर सॉल्व करा देता। क्लियर है। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको 0.5 हेक्टेयर वाला एक क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया था, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं। उसके जगह पर मैं दूसरा क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न है आपका कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। यदि एक संख्या माइनस के 5/18 है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या का योगफल, जो दो परिमेय संख्या है उनका योगफल माइनस के 1/3 है। यदि एक संख्या माइनस के 5/18 है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करो। चलिए ठीक है ना, साथ में लगाते हैं। हमको बताना है परिमेय संख्या। दूसरी हमको भैया एक परिमेय संख्या पता है और एक नहीं पता है, तो मान लेंगे दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी। माना, देखिए अब इसको मानेंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी भाई, माना दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मानेंगे x। अब आप लोग यहाँ कहोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये है परिमेय संख्या, क्योंकि सभी के नीचे बटे एक मान के परिमेय संख्या बना सकते हैं। ये चीज आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे। अब लगाएंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हमको क्या कह रहा है वो चीज लगाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कहा गया दोनों संख्याओं का क्या योग, यानी कि ये योग है इस संख्या का और इस संख्या का, जो माने हैं इन दोनों का योग कितना है, माइनस का 1/3। बस प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यानी कि x और प्लस माइनस के 5/18। यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि योग कहा गया, योग का मतलब प्लस ही होता है। कितना है, माइनस के 1/3 है। सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, x माइनस 5/18 बराबर का माइनस का 1/3। अब x का मान ज्ञात करना है, ये माइनस में है संख्या, उस तरफ जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा भैया माइनस का 1/3 और प्लस का 5/18। अब हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते चूंकि हर बराबर नहीं है। 18 और 3 का एलसीएम 18 होता है। 6 को 18 बनाने के लिए 3 को 6 से नीचे गुणा, 6 से ऊपर गुणा, तो क्या आ जाएगा x बराबर यहाँ बटे में हो जाएगा 18, 6 कम 6 माइनस का 6 प्लस का 5, ये तो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, 6 5 यानी प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो माइनस का 1/18 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, माइनस का 1/18 परम सत्य आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए पहले नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लग गया है, कितना आंसर आया, माइनस का 1/18, इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए भाई, अगले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए। चलिए भाई बताइए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचा जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्क्रीनशॉट फटाफट से लेते रहना, ठीक है ना, समझ में जरूर आएंगे आपके क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन 2019 में जो हार्ड लगते थे, जो हमें लगते थे कि आप नहीं लगा पाओगे, उन्हीं क्वेश्चनों को केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो अभी मैंने पिछली वीडियो में कुछ करा दिए हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा, एक कोई खेत है जो वर्गाकार है, उसकी भुजा दी गई है 3x प्लस का 17, 3x प्लस का 17 मीटर है, मीटर है, 3x प्लस का 17 मीटर है। यदि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल बताना है भाई मेरे, खेत का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताओ, खेत का क्षेत्रफल बताओ। कंडीशन दिया गया है जबकि x बराबर 3, जबकि x का मान दिया गया है x बराबर माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3। अब लगा के बताइए, जल्दी से लगा के बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
फटाफट से भाई सभी साथी यहाँ पर बताएंगे। जल्दी से भाई बताएंगे। चलिए ठीक है ना। देखिए हमने बताया था जब कभी मेरे को क्षेत्रफल या फिर परिमाप ज्ञात करने के लिए कहता है, चाहे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहे चाहे परिमाप ज्ञात करने के लिए कहे, हमको क्या पता होना चाहिए, हमको भुजा पता होना चाहिए, बस यही तो। अगर भुजा नहीं पता होगा तब हम थोड़ी नहीं इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर सी बात है भाई आपको। अगर आपको नानी के घर जाना है लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता है तब आप थोड़ी नहीं जा सकते हो। सेम कंडीशन, अगर आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है तो भुजा आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पर इसको निकालेंगे कैसे। हमको भुजा दी गई कितना है 3x + 17। तब हम यहाँ पर लिखेंगे खेत की भुजा बराबर, खेत की भुजा कितनी दी गई है, तो खेत की भुजा दी गई है 3x + 17। अब देखिए यहाँ पर 3x + 17 दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस x का मान इसमें रख देंगे, इस x का मान इसमें रख देंगे बस। अगर x बराबर कितना -3 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 3 × -3 + 17। ब्रैकेट में कारण भी लिख सकते हैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यही तो लिख सकते हैं। बस इसको सॉल्व करिए, ये प्लस माइनस माइनस तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस के 9 और प्लस के कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर 9 में से 17 जाएगा तो 9 1 10 7 17 8 बच जाएगा। यानी खेत की भुजा कितनी आ गई है 8 आ गई है, वो भी क्या मीटर। तो खेत की भुजा आ गई 8 मीटर। अब हमका खेत का क्षेत्रफल बताना था और खेत था मेरा कैसा वर्गाकार था, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसीलिए खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई मेरे, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, या आप इसको भुजा स्क्वायर भी कह सकते हो। भुजा गुणे भुजा, यहाँ रखोगे 8 × 8 बराबर 8 × 64 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 64 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, लोग नोट कर सकते हो। 64 मीटर इट विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है, सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट भाई सभी साथी इसका ले लेंगे, ठीक है ना। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते, ठीक है ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक किसी को भाई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लेना, ठीक है ना, जरूर समझ में आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखते हैं अपन लोग और उसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 12/5, 12/5 बराबर दिया गया है 2/5 और प्लस का दिया गया है आपको 2x/5 में x का मान निकालो, x का मान बताओ, x का मान बताओ। लगा दीजिए क्वेश्चन को, कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग बताइए कितना आंसर आ जाएगा, फटाफट से बताएंगे भाई, भाई फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे इसका कितना आंसर आ जाएगा। x का मान बताना है, ठीक है ना। अब देखिए साथ में लगाते हैं, इस क्वेश्चन को लिखेंगे 12/5, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर हमको इस x का मान बताना है, इस x का मान बताना, तो इसको हम ऐसे रोक लेंगे, इसको हम ऐसे रोक लेंगे, और ये जो हमको संख्या दिख रही है ये वाली परिमेय संख्या, ये प्लस में है, इस तरफ आएगी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 2/5 बराबर उस तरफ कितना बच गया 2x/5, यही तो बच गया। हर बराबर है तब एक हर ले सकते हैं, यानी 12 माइनस का 2 बटे कितना आ जाएगा 5 बराबर 2x और बटे का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 12 में से 2 जाएगा तब 10/5 बराबर का 2x/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बटे कितना बच गया 1 बच गया कि नहीं बच गया भाई, 2/1 तो बच गया, और ये 5 दूनी आएगा 10 हो जाएगा, यानी यहाँ होगा ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 × 5 बराबर का 2x, 5 दूनी 10 बराबर का 2x। x का मान निकालना था तो ये 2 यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ पर इस तरफ बता रहे हैं, ठीक है ना, ये 10
और ये आपका 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, 2 इधर आएगा बटे में, तो 10/2 बराबर का x, 2 पंजे 10, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, x बराबर 5, यही राइट आंसर आ गया, नोट कर सकते हो x बराबर 5, इट विल बी राइट आंसर। x का जो भाई पावर आया, जो मान आया है वो 5 आ गया है। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा सभी को? यहाँ तक भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है ना, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन लग चुका है। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। देखिए दिक्कत मत लेना, स्क्रीनशॉट मारते रहना, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आ जाएगा। और सभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, जो मैं पहले बता चुका हूं प्रैक्टिस सेशन में, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा गया है -4 माइनस का है भैया आपका 17, उसके बाद दिया गया है आपको +10 गुणे का 3, उसके बाद है -5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करिए, राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। -4 - 17 +10 गुणे 3 -5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ठीक है ना, देखते हैं इसका कितना मान आ जाएगा। देखिए मैंने बताया था, कल ही बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यानी यहाँ प्लस माइनस, तो ये -4 हो जाएगा, 17 माइनस में था तो ये +17 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमको पता है 17 और 30 कितना होता है, 30 10 40 7 47, ये जुड़ गए, -5 और -4 माइनस के कितना हो गए 9 हो गए, यही तो माइनस के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे सीधा, अगर 47 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 38 आंसर आ जाएगा। 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो भाई, नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है ना? बोलिए। देखिए आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। अगर आप इसको यहाँ पर देखिए, अब कुछ लोग कल कह रहे थे जब मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कि सर ऐसे नहीं ऐसे लगेगा, समझो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 17 में से 4 जाएगा, 17 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस का 13 हो जाएगा, यहाँ है प्लस तो प्लस 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 30 10 40 3 43 माइनस के 5, तब भी तो भैया 38 आएगा, तब भी तो 38 आएगा। तो चाहे आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए चाहे ये कॉन्सेप्ट लगाइए, टेंशन की बात नहीं है। मैंने यहाँ पर पहले ब्रैकेट खोल लिया है, उसके बाद सॉल्व किया है, और मैंने यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर लिया है, ब्रैकेट बाद में खोला है। कंडीशन सभी अप्लाई होती हैं, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है ना। नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया, ठीक है ना। ओके चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए आज हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो, चूंकि लाइट नहीं है तो वीडियो ऐसे ही बनाई जा रही है, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको एकदम सटीक बोर्ड दिख जाए, ठीक है ना, सटीक बोर्ड दिख जाए। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर P/Q का हर अंश से एक अधिक है, अंश से एक अधिक है, अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर में एक एक घटाने पर, अंश तथा हर में एक एक घटाने पर, तथा हर में एक घटाने पर, एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है।
एक्चुअल में जो रियल भिन्न थी वो भिन्न बताना आपको, भिन्न बताओ। ये क्वेश्चन भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने करा रखा है, इससे पहले मैंने करा रखा है, बिल्कुल भी भाई झूठ मत बोलना, करा रखा, ठीक है ना। देखिए एक भिन्न है कोई p बटे q के रूप में जिसका हर जो है अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर में एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न बताइए। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, सिंपल सी बात। अगर मैं भिन्न का अंश कितना मानूं, भिन्न का अंश कितना मानूं, तो भिन्न का अंश अगर मैंने एक x मान लिया, भिन्न का अंश मैंने x मान लिया, तो कहा गया जो हर है वो अंश से कितना अधिक है, तो एक अधिक है। तो जाहिर सी बात है भिन्न का हर क्या हो जाएगा, तो भिन्न का हर x + 1 ही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। बस कह रहा दोनों में एक एक घटाने पर। अब प्रश्नानुसार लगा दीजिए डियर स्टूडेंट, प्रश्नानुसार लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा गया x/x + 1 भिन्न, यही तो बनी। कहा गया दोनों में एक एक घटाने पर, एक एक मैंने घटा दिया, किसके बराबर हो जाती है, तो इधर देखो, इधर देखो प्यारे दोस्तों, 1/2 के बराबर, यही तो। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का x से करेंगे तो 2x - 2 एक कम हो जाएगा, 2 बराबर x एक कम x, x वालों को एक तरफ ले आएंगे, ये x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो 2x - का x बराबर, ये माइनस में 2 है उस तरफ जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमसे भिन्न पूछा था, अब यहाँ पर अंश कितना हो जाएगा भाई, अंश हो जाएगा 2 और हर कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3, तो भिन्न क्या आ जाएगी, 2/3, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 2/3 इट विल बी राइट आंसर, 2/3 इट विल बी राइट आंसर। क्लियर है ना, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अब 6वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 6वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोगों को जरूर बताना कमेंट में, ठीक है ना। टोटल में 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बृहस्पति शुक्र शनि होता है उस दिन हम 10 क्वेश्चन कराते हैं। आज चूंकि संडे है इसलिए मैंने 2019 के क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 14 है, 2 संख्याओं का अंतर 14 है, संख्याओं का अंतर कितना है भाई, तो 14 है, 2 संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है। उसमें कहा गया है बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या के आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम है, 2 कम है। और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है भाई, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं बताओ। लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए क्वेश्चन को, टाइम आपके पास 1 मिनट का दिया जा रहा है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को लगा के बता दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है भाई, टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाइए फटाफट से। 2 संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं बताओ, दोनों संख्याएं बताओ भाई, जल्दी बता दीजिए। देखिए मैंने एक दिन आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना, बताया है, मैं आपसे कहूँ कि आपकी आय और आपकी पिता की आय में 1000 रुपये का अंतर है, आपकी आय और आपके पिता की आय में 1000 रुपये का अंतर है, तो कहने का मतलब एक लोग तो 1000 रुपये ज़्यादा पाते होंगे, चाहे आप ज़्यादा पाते हो चाहे आपके पिता ज़्यादा पाते हैं। अंतर तभी तो होता है जब एक राशि ज़्यादा होती है एक राशि कम होती है। आप यहाँ पर माइनस ना करके प्लस करके लगाओगे, बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे, 2 संख्याओं का अंतर 14 है, माना मैंने छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, माना छोटी संख्या क्या हो जाएगी,
छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या x हो जाएगी। अरे तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई, बड़ी संख्या क्या होगी, जब कह रहा है कि 14 का अंतर है तो कहने का मतलब जब एक x है तो 14 ज़्यादा होगी, यानी x प्लस कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब यहाँ से प्रश्नानुसार लगाइए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती है। अब प्रश्नानुसार लगाओगे तो कहा गया है संख्याओं का आधा, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या क्या है x प्लस 14, तो x प्लस 14 इसका आधे का मतलब बटे का 2, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से, तो छोटी संख्या क्या थी हमारा x, x के 2 गुने से कितना कम है, तो 2 कम है। बस लग गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 2 मेरा बट्टे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो इधर बच गया x प्लस 14 बराबर 2 दूनी हो गया 4x और 2 दूनी हो गया 4। अब क्या करेंगे, अब ये हमको x वाले एक तरफ ले आने हैं और उनको प्लस संख्याओं वालों को एक तरफ। 4x मेरा प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में x माइनस का 4x बराबर, यहाँ बच गया माइनस के 4 और ये 14 गए माइनस में हो गए 14, तो यहाँ बच गया माइनस का 3x बराबर का माइनस का 14 4 18, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इधर देखिए, अरे इधर देखिए, अब x की वैल्यू निकालना 3 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 छंग 18, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब दोनों संख्याएं बतानी थी भाई, आसानी से बता सकते हो। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 6 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, अब यहाँ पर देखो x प्लस 14 था तो x प्लस 14 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, इसको रखोगे यानी कि आ जाएगा 6 प्लस 14 बराबर 20, दूसरी संख्या 20 आ जाएगी, पहली संख्या 6 आ जाएगी। नोट कर सकते हो, एक सेकेंड देख लें, आप लोगों को उस साइड में दिख रहा है, देख लें उस तरफ आप लोगों को दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, बस ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब कभी अंतर की बात करें तब वहां पर समझ जाना कि एक लोग की इनकम ज्यादा होगी, एक लोग की बड़ी होगी। यहां कहा गया था एक संख्या दूसरी संख्या में 14 का अंतर है, तो कहने का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक होगी। कोई भी मान लिया, मैंने छोटी x माना तो जाहिर सी बात है बड़ी 14 ज़्यादा होगी। कहा गया बड़ी संख्या का आधा, तो x प्लस 14 यही तो बड़ी थी, इसका आधा कर दिया। कहा गया छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है तो 2 कम कर दिया, सॉल्व कर लिया। x बराबर 6 तो छोटी संख्या 6 आ गई, बड़ी संख्या 6 प्लस 14 बराबर 20, बड़ी संख्या नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। चलिए भाई ठीक है, चलिए भाई ठीक है ना, ओके। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी आप लोग दिक्कत मत लेना, हो सकता भाई आज के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत सहना पड़ सकता है, क्योंकि आज हो सकता है आपको कम दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि लाइट है नहीं भाई, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। एक कोई मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेना, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात करो कि कुल कितने लीटर पानी गिरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को। हमको पता है मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो उसका कोई परिमाप होगा। तो मैदान की मैं लंबाई अगर लिख लूँ यहाँ पर लिख लूँ मैदान की लंबाई, तो मैदान की लंबाई बराबर कितनी दी गई है 30 मीटर, और मैदान की चौड़ाई कितनी दी गई है, मैदान की चौड़ाई कितनी दी गई सर, तो चौड़ाई दी गई है 15 मीटर। और यहाँ से मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा, समझना, मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा, तो मैदान का परिमाप होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है भाई, आयताकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई रखेंगे 30 गुणे 15, 15 तिया 45, 450 वर्ग मीटर, 450 वर्ग मीटर। कहा गया है कि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई।
सेंटीमीटर में इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो हमको पता है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 मीटर होंगे कि नहीं होंगे। 1/10 मीटर तो हो जाएंगे भैया। बोलिए, इतने में कोई डाउट तो नहीं है भैया आप लोगों को। सॉरी 1/100 मीटर, ठीक है ना। 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो हमको 5 सेंटीमीटर बराबर बताना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर बराबर मेरा क्या हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर 5/100, 5/100 इसको काटेंगे तो 0.005 0.05 आ जाएगा। 0.05 मीटर, यानी मीटर में कितनी बारिश हुई 0.05। तो बारिश जो हुई वो पूरा भाई ऐसे, अगर आपका कोई क्या रहा होगा जो यहाँ दिया गया है मैदान, तो यहाँ मैंने पूरा ये क्या होगा आयतन होगा कि नहीं होगा। तो आयतन में तो बारिश हुई है। हाँ बस ठीक है, लग गया क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आयतन 450 था, बारिश इतनी हुई है, तो कुल बारिश कितनी हुई है भाई। कुल बारिश कितनी हो जाएगी। तो कुल बारिश हो जाएगी, कुल बारिश आपकी हो जाएगी 450 गुणे का 0.05। अब यहाँ पर गुणा कराइए, 5 0 0, 50 25 के 5 हासिल आ गया 2, 5 चौके 20, 2 22, 0.2 अंक पहले तो 2 अंक पहले, यानी 22.5। और क्या आया 22.5 मीटर आया। 22.5 क्या आया है, मीटर आया है। और हमको बताना है कुल कितने लीटर पानी भरा, कुल कितने लीटर पानी भरा। तो आपको पता है 1 घन लीटर में कितने, 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं भैया। तो 1000 लीटर होते हैं। 1 घन मीटर में, 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो यहाँ कितने घन मीटर आए हैं 22.50, यही तो आया है भाई 22.50। अब इसके आगे का स्टेप आप खुद से बताइए। इसके आगे का स्टेप भाई आप लोग खुद से बताओगे, खुद से भाई बताओगे। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पर 1000 को अगर हम 22.50 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस हमको लीटर में पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 22,500 लीटर क्या आ जाएगा मेरा, राइट आंसर आ जाएगा। 22,500 लीटर मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। 22,500 लीटर मेरा का आ गया है, आंसर आ गया भाई। लीटर का आ गया है, आंसर आ गया है। यहाँ जो आंसर आया घन मीटर में आया है, ठीक है ना। ये भाई घन मीटर में आया है, घन मीटर में। देख ले एक सेकंड, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये घन मीटर में आया है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा कि नहीं। देखिए जितने लोगों को समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार समझेंगे। क्वेश्चन कहा गया था एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई चौड़ाई दिया गया तो वही पकड़ के, मतलब ये आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई यानी कि 450 वर्ग मीटर क्या आ गया मेरा, आयतन, परिमाप आ गया। परिमाप आ गया, कितना आ गया 450 वर्ग मीटर। अब हमको पता है ये सेंटीमीटर में दिया गया था, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1/100 यानी 5/100 बराबर 0.05 मीटर आ गया। अगर 450 वर्ग मीटर पे कितनी बारिश हो रही, 0.05 गुणा कराए तो कितने घन मीटर बारिश हो रही, 22.50 घन मीटर। भाई 450 का 0.5 से गुणा कराए तो 22.50 आ गया। अब 22.50 को लीटर में कन्वर्ट किए तो हमको पता है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो 1000 गुणे 22.05, 22,500 मेरा राइट आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्लियरली समझ में आ रहा भाई, बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड। देखिए अब आपके ये जो 2019 में थे उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 7 या 8 क्वेश्चन बचे हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन बुक के सॉल्व करा दे रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा लेंथी है क्वेश्चन। तो इस साइड तो आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ, है ना, कुछ भी दिख नहीं रहा, तो वहाँ तक क्वेश्चन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कल की वीडियो में, कल नहीं मतलब अगले बृहस्पतिवार को मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा। कल तो मेरा चैप्टर है, चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर सकते हो 8 नंबर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं,
देखिए कुछ साथी मेरे क्या कहते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट राइट है। भैया यही कॉन्सेप्ट लगता है, बस आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। कल कुछ लोग 103 वाले जो मैंने एक वो बोर्ड वी बोर्ड मॉस वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें कुछ लोग अलग ही आंसर लगा रहे थे। तो अपनी बुक भी उठा के देख लेना, कभी कभी श्योर हो जाया करो, कभी कभी मान लिया करो बात, 103 ही आंसर आता था। ठीक है ना, बात मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी। गाइड में आपके, किताब में आपके, कहीं भी अगर वो क्वेश्चन होगा तब देख लेना, उतना ही आंसर आएगा, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं। 18, 6 और 54 का मध्यानुपाती होगा। क्वेश्चन कहा गया है भाई 6 और 54 का मध्यानुपाती। 6 और 54 का मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए भाई, मध्यानुपाती बताओ। ये क्वेश्चन बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। 6 और 54 का मध्यानुपाती बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने बताया था मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, ये मध्यानुपाती बताना है, और मध्यानुपाती का मतलब बीच के अनुपात। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 अनुपात, बीच का अनुपात पता नहीं है तो x, समान अनुपात हो जाएगा, बीच का अनुपात पता नहीं है तो x, समान अनुपात आ जाएगा मेरा 54, ये तो आ जाएगा। अरे अब बस आउटर आउटर का गुणा करा लो, इनर इनर का करा लो, x का x से कराएंगे तो x स्क्वायर बराबर 54 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 पंचे 30, 2 32, 5 का 30, 4 छंग 24, हाँ 324, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 324। तो एक्स बराबर रूट कितना आ जाएगा, 324। अब ये 324 किसका वर्ग है आप लोग निकाल के देख सकते हो। 324 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 और हो गया 2 एकम 2, यहाँ बच गया 9 9 81 और 9 एकम 9, ये तो बच गया। ये हो गया 9, ये हो गया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, एक्स बराबर कितना आ गया 18 आ गया। यही राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो, यही राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो भाई, फटाफट से यही राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है तो 18 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर, परम सत्य आंसर 18 आ जाएगा भाई, नोट कर सकते हो, परम सत्य आंसर 18 आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। और याद रखना कल मंडे है, कल चैप्टर बताऊंगा मैथ में, ठीक है ना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, भूलना नहीं, कल 8 बजे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस के 5 के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। अब बताइए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 5 के गुणनखंड करो। याद रखना ये आप में इस प्रकार का व्यंजक लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, के प्रकार के व्यंजक हैं, ये के प्रकार के व्यंजक हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाई है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से भाई सभी साथी बताएंगे, जल्दी से सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि a और c यहाँ जो अचर पद होते हैं उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा होता है, और जो संख्या आती है उस संख्या को b के फॉर्म में तोड़ते हैं। b के 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमको ये वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, बस यही लॉजिक लगता है। सिंपल सा लॉजिक है यार, नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर बात करूँ तो ए सी है 5 और x, यानी 5 का x से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि माइनस का 4 आना चाहिए, बस लग गया। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस का क्या कह सकते हैं सर, माइनस का 5x प्लस का x,
और माइनस का 5, यही तो कह सकते हैं। दो दो के पेयर बना के जोड़े ले लेंगे, इधर जोड़ा मिल रहा है x कॉमन तो x माइनस का 5, इधर कॉमन प्लस का 1 मिल रहा है तो x माइनस का 5, x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, यही राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो 10 नंबर का राइट आंसर x माइनस 5 x प्लस 1 इट विल बी राइट आंसर। x माइनस 5 x प्लस 1 इट विल बी क्या हो जाएगा भाई मेरे, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा भाई मेरे, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का भाई हमारा होगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 नंबर तो क्वेश्चन कह रहा है भाई 10, 65, 91 का लासा, 10, 65, 91 का एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम बताओ, 10, 65, 91 का एलसीएम बताना है आपको। देखिए थोड़ा सा आज हो सकता है आपको डिस्टरबेंस में क्लास मिली हो, क्योंकि लाइट जितनी टाइम थी तो मैं वहाँ पर आ नहीं पाया, तो मैं अब इस टाइम आया हूँ, यानी कि शाम को जस्ट आया हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कम क्वेश्चन कराया हूँ, थोड़ा सा फास्ट में कराया हूँ, तो दिक्कत मत लेना, क्लियरली समझ में आएगा। अगर नहीं भी आया है तो कल आप लोग देखना इस वीडियो को, दोबारा से मन से देखना, फ्रेश मूड होके, गारंटी है जरूर समझ में आएगा। चलिए बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं कि 10, 65 और 91 का लासा क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर 10 को हम क्या कह सकते हैं, 10 को, तो 10 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसका मतलब 5 दूनी 10, यही तो कह सकते हैं। और 65 को क्या कह सकते हैं भैया, 11 पछे 55, इसको तो अगर मैं 65 को काटूंगा तो 65 को कह सकता हूँ 5 1 5, 5 दिया 15, 13, यानी इसको कह सकता हूँ 5 गुणे 13। 91 को क्या कह सकता हूँ, तो 13 सत्ते 91, यही तो कह सकता हूँ। 7 गुणे 13 कह सकते हैं या 13 गुणे 7 कह सकते हैं। अब हमको एलसीएम बताना है, और एलसीएम का मतलब कौन सी पावर लेते हैं, बड़ी पावर। यहाँ पर 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 से काम चल जाएगा। गुणे यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे। गुणे यहाँ 13 है, 13 यहाँ है तो 13 को एक बार लिख लेंगे। गुणे बचा 7, तो 7 यहाँ है, 7 को एक बार लिख लेंगे। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, और 70 का अगर 13 से गुणा कराओगे, यानी 13 गुणे 70 करोगे तो 13 सत्ते 91, 0, 910 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो, 910 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा भाई मेरे, नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। 910 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। तो आशा करते